सुबह 7 बजे निकला, कहीं हम बेस ATM देखा, कहीं पैसा नहीं है। कोई ATM ही नहीं, किसी में पैसा मिलता। एक भी ATM चालू नहीं, बहुत बुरा हाल है। बहुत प्रॉब्लम है, रूम रेंट देना। 2000 का चेंज करवाना एक प्रॉब्लम है। किसी के पास 2000 नहीं, किसी के पास 10 करोड़। ATM कभी खुलता ही नहीं है। 2000 का ही नोट आता है, हमारे को 500 का लेने का है तो 1000 रुपया नहीं निकल पाता है। आम आदमी को खाली लाइन में लगाओ, वोटिंग के लिए भी लाइन लगाओ, पैसा निकलने के भी लाइन लगाओ। देश में आम जनता परेशान और भ्रष्टों पर बैंक मेहरबान। बैंक वाले भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। एक काउंटर चल रही है जबकि इस बैंक में 3 काउंटर चलते थे कैश के। लाइन में कोई बदलाव नहीं है, ना ही बैंक वाले कोई हमारे साथ देते हैं। मेन प्रॉब्लम बैंक वाले। बताइए 8:30 के टाइम है, 11 बजे बैंक खोल रहा है, 10 बजे। बैंक वाले ने बैंक लेट खोला है। अच्छा, वरना हमें तो अब तो नंबर भी आ जाता, हमारा तो नंबर ही नहीं आया। रुपया आखिर बैंक और ATM में नहीं तो कहां जा रहे हैं? हम दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। नोटबंदी के बाद ATMs का क्या हाल है, यही जानने के लिए निकले हैं। हम पहुंचे हैं नोएडा के सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले सेक्टर 18 में। हम यहाँ जायजा लेंगे कि यहाँ कितने ATM हैं। लखनऊ में हम इस वक्त मौजूद है DGP ऑफिस के बहुत ही करीब SBI बैंक का एक ATM है। हमारे पीछे आप देखिएगा। दक्षिण मुंबई के हम हॉर्निमन सर्कल पर हैं। यहाँ इस इलाके को इकोनॉमी का हब कहा जा सकता है। अब 3 बज चुके हैं और हम इस वक्त हैदराबाद के सबसे व्यस्त खैरताबाद इलाके में हैं। शाम के 4 बजे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के मौर्य लोक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में। नए नोट की तलाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। इधर उधर मत खोजिए, मैं ATM के अंदर मौजूद हूं। हाँ, ये बात सही है कि ऐसा कोई ATM आपको नहीं मिलने वाला है जो इस तरीके से जो स्टूडियो में हमने आपके लिए बनाया हो देश में मिल जाए, क्योंकि ATM के बाहर तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और ऐसा कोई ATM नहीं होगा जहां इकलौता अदद एक इंसान आपको दिख जाए और पैसा भी भरा हो। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो यही सोच रहे होंगे कि बात एकदम सही कही जा रही है। लंबी लंबी कतारें हैं, धैर्य भी जवाब देने लगा है। सोचिए काले धन के कुबेर कैसे बिना लाइन में लगे, बिना ATM में आए लाखों करोड़ रुपए के नोट हासिल कर रहे हैं। कैसे? बीते 24 घंटों में करीब 15 करोड़ रुपए के नए नोट जब्त किए गए हैं। इन नए नोट जो जब्त किए गए हैं, इनमें से सीधे सीधे सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का फैसला करते वक्त क्यों नहीं सोचा था कि देश के बेईमान सरकार से ज्यादा एक्टिव और एक्शन में होंगे। करेंसी क्रांति के 1 महीने बाद भी देश की आम जनता कतारों में खड़ी है और करोड़ों अरबों रुपए के नए नोट बेईमानों के तहखाने तक पहुंच गए। अब तक नए नोटों की सबसे बड़ी बरामदगी का सबूत आपके स्क्रीन पर है। नोटों से भरे कार्टन में 10 करोड़ रुपए के नए नोट हैं। ये चेन्नई की तस्वीर है। चेन्नई में एक ठेकेदार के घर से 10 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद हुए। 10 करोड़ के नए नोट के अलावा 96 करोड़ के पुराने नोट, 1 किलोग्राम की 127 सोने की ईंट, यानी करीब 38 करोड़ रुपए की सोने की ईंट भी मिली। गोवा में 2 जगह छापेमारी कर पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए के नए नोट बरामद किए।
गोवा के फोडा इलाके में 80 लाख रुपए के नए नोटों के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए और गोवा के ही परवरी में 70 लाख रुपए के नए नोट पकड़े गए। पकड़े गए सभी नोट 2000 रुपए के हैं। The total cash was around 70 lakhs. So they could not give us satisfactory answers from where the source of the money was. As such, we have brought them to the police station. Their names are Sidhu and Ramesh Narvekar, and they have been arrested under Section 41. Was suspicion. Now we are conducting interrogation to find out the source of the money. गुजरात के सूरत और पोरबंदर में भी लाखों के नए नोट पकड़े गए। सूरत में 2000 रुपए के 38 बंडल यानी 76 लाख रुपए और पोरबंदर में 2 दिन में 2000 के 21,46,000 रुपए बरामद हुए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से गुरुवार को एक इनोवा कार में 43 लाख रुपए के नए नोट पकड़े गए। सभी नोट 500 और 2000 रुपए के नए नोट हैं। इनोवा गाड़ी एक टीवी एक्टर राहुल चेलानी के नाम से है। सवाल फिर वही है, जब आम लोगों को 500 और 2000 के नए नोट लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, तो राहुल चेलानी के पास 43 लाख रुपए की नई करेंसी कहां से आई? पुलिस गिरफ्त में मेज पर रखे 100 और 2000 के नोट भी गुरुवार को ही जब्त किए गए। कुल 16 लाख रुपयों में से 14 लाख रुपए यानी 2000 के नोट में थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 30% कमीशन पर पुराने नोटों के बदले ये नए नोट बदलने के लिए जा रहे थे। नोट बैन के बाद से अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के नोट देश भर के अलग अलग इलाकों से बरामद किए जा चुके हैं। लेकिन बैंक और एटीएम में आम लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। ऐसे में सवाल तो बैंक वालों से भी पूछा जाएगा कि जब रुपया बैंकों के जरिए ही लोगों को मिल रहा है, तो किसी के पास 2000 भी नहीं और किसी के पास करोड़ों के नए नोट कैसे पहुंचे? मैनेजर साहब, जनता को जवाब चाहिए। तो नोट बैन के 1 महीने बाद भी जब देश की जनता अपने पैसे के लिए कतार में खड़ी हो और काले धन के कुबेरों के पास करोड़ों के नए नोट पहुंच जाए, तो आम लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? बताइए। आज हमने देश के अलग अलग शहरों में एटीएम की पड़ताल की है कि नोट बैन के 1 महीने बाद जब अमीरों के घर में 2-2 हजार के लाखों नोट मिल रहे हैं, तो एटीएम में भी स्थिति सुधर गई होगी, वहां भी पैसे मिलते ही होंगे। देखते हैं नोएडा के सेक्टर 18 में एटीएम का क्या हाल है। यशस्विका की ये रिपोर्ट। इस वक्त घड़ी में दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम पहुंचे हैं नोएडा के सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले सेक्टर 18 में। हम यहाँ जायजा लेंगे कि यहाँ कितने एटीएम हैं और उनके क्या कुछ हालात हैं। सेक्टर 18 यानी नोएडा के सबसे व्यस्त इलाके में जी मीडिया रिपोर्टर यशस्विका मल्होत्रा एक कर सभी एटीएम की पड़ताल कर रही थी। पहला एटीएम खाली था, दूसरा एटीएम भी रुपयों से कंगाल ही था। तीसरे एटीएम के बाहर लाइन बहुत लंबी थी और शोरगुल ज्यादा हो रहा था। दोपहर 3 बजे इस एटीएम के बाहर लाइन में 107 लोग खड़े थे। इससे ये पता चलता है कि इस एटीएम में पैसे हैं। गारंट डाल रहे हैं, कुछ खराबी भी हो रही है, वो ठीक कर रहे हैं। नहीं, दिक्कत तो हो रही है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम नहीं हुआ यहाँ पे एटीएम में लाइन लगी, 2-3 बार लग के फिर मैं वापस चले गए थे बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। आई कैन नॉट, मतलब एक दिन पूरा थोड़ी ना मैं खड़ी रहूँगी पैसे के लिए। इस तरह चौथा एटीएम, 5वां एटीएम, 6ठा एटीएम, 7वां एटीएम, ऐसे देखते देखते नोएडा सेक्टर 18 के सभी 26 एटीएम की पड़ताल हमने पूरी कर ली और नतीजा रहा 1/26। यशस्विका मल्होत्रा, जी मीडिया, नोएडा।